नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। बैसाखी के पावन पर्व पर पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पर देवी देवताओं के प्रतीक डोलिया और निशाणों आपस में मिलन और गंगा स्नान करने के साथ ही बैसाखी कथिकों की श्रृंखलाओं का धूमधाम से आगाज हो गया। ये मेला जनपद चमोली के विभिन्न क्षेत्रों सहित पिंडर घाटी में अलग अलग स्थानों पर 5 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ थराली विधायक भूपाल राम टमटा तथा ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने किया। बैसाखी का त्यौहार है और बैसाखी में उस दिन ये हमारे एक पिंडर प्रयाग है यहाँ पर, और यहाँ पर असेड़ से पैठानी से यहाँ पर मृत्युंजय महादेव और उधर से क्या कहते हैं ये कोबेश्वर, मिंगेश्वर, मालेश्वर, ये सारे आते हैं और यहाँ पर जो ये पिंडर प्रयाग है यहाँ पर नहाते हैं। और ये कभी 14 को आता है परसा और कभी 13 को, है ना, 13 अप्रैल को। और इसमें कहा जाता है कि पहले यहाँ पर जो है पत्थर और इसके ये भी फेंके जाते थे एक दूसरे पर, युद्ध होता था, युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ से देवता आते हैं शिव जी के रूप में, असेर से सिमली, सिमली से बंजला, वहाँ से पैठानी आते हैं और पैठानी से यहाँ पे बगड़ नाम से जाना जाता है। उधर से पंती मेला लगता है, वहाँ पे भी सभी देवता आते हैं। माल और कोप, जो भी मिंगेश्वर महादेव जो भी होते हैं, सारे देवता लोग इधर उधर आर पार इकट्ठे होते हैं। और हमारे महादेव असेर से जब पैठानी गांव में आते हैं तो हमें ध्यानियों के लिए प्रसाद के रूप में हरियाली दे जाते हैं। ये हरियाली है हमारे इसमें, और हमें इस मेले में बड़ी खुशी होती है, बड़े उत्साह के साथ। जैसे ध्यानियाँ अपने मायके के लिए वो उत्साह करती हैं कि मेरा मायके, उसी प्रकार हमें भी इस असेर महादेव से इसी आशाओं के साथ आशा रहती है कि यह हमें अपने शिव जी के रूप में आशीर्वाद दें और खूब फले फूले हम अपने भक्तों, सारे भक्तों को यहाँ बगड़ में आके आशीर्वाद दें और हरियाली, आशीर्वाद के रूप में हरियाली बढ़े। नानकमता कार सेवा बाबा तरसेम की हत्या में षड्यंत्र में शामिल 2 और लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एसटीएफ डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता में बताया कि तराई क्षेत्र में गुरुद्वारे के वर्चस्व को लेकर 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की बाइक सवार 2 लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा तरसेम सिंह की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। एसएसपी ने बताया कि षड्यंत्र में शामिल सतनाम सिंह व सुल्तान सिंह दोनों 20,000 रुपए के इनामी हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। महोदय और माननीय डीआईजी महोदय के नेतृत्व में माननीय एडीजी साहब भी हमारा सुपरविजन कर रहे हैं। बहुत बड़ी एसआईटी है, बहुत ही केपेबल लोगों का एसआईटी है यहाँ पे एसटीएफ की टीम से। हमारी एक एसटीएफ टीम के साथ ही तो वो मुठभेड़ हुआ, जो इस टीम पे ऑपरेट कर रहे वही तो टीम है, और कोई अलग नहीं है। ये सारा उत्तराखंड पुलिस एकजुट होकर काम कर रही है, इसमें कोई अलग वो नहीं है। ये जो एसआईटी है इसमें एसटीएफ के लोग नामित हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जनपद भर में जगह जगह झांकियां सजाकर धूमधाम से मनाया गया। नारायण बगड़ में भी बाबा साहेब और मूल निवासी संघ के लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शानदार झांकी सजाकर बाजार भर में रैली निकाली। झांकी निकालने के बाद आम सभा कर डॉक्टर भीमराव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा देश के लिए दिए गए संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्ण रूप से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब बोधिसत्व प्राप्त बाबा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम हमने झांकी का कार्यक्रम रखा था, जो कि मुख्य बाजार होते हुए बस अड्डे तक गई। तदोपरांत सभागार में पूर्ण शांति के साथ हम बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे और बाबा साहब के द्वारा दिए गए हर उस सिद्धांत का अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज श्रीनगर में विशाल जनसभा होनी है, जिसको लेकर गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।
यूपी सीएम की जनसभा एनआईटी मैदान में होनी है, जिसका स्थलीय निरीक्षण भी अनिल बलूनी कर चुके हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जनसभा का पूरे भाजपा कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनको सुनने के लिए बेताब हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की जनसभा में 20,000 से अधिक भीड़ जुटने का अनुमान भाजपा ने लगाया है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि बड़े मार्जिन के साथ वे उत्तराखंड भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। अनिल बलूनी ने आज देहल चौरी सफदर खाल में जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ सभा भी की और जनता से वोट मांगने के साथ ही उन्हें कल होने वाली यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए आमंत्रित भी किया। देखिए, हम सब पूरे के पूरे गढ़वाल के लोग और आसपास की जो विधानसभाएं श्रीनगर की, सबके सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे योगी जी आएंगे और उनको संबोधित करेंगे, क्या बोलेंगे सुनने के लिए सब बेताब हैं। पूरे लोकसभा का मैं प्रवास कर चुका हूं और पूरे प्रवास के दौरान जो बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। पूरा जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अन्य लोकसभाओं से भी जैसी सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और अब कांग्रेस के प्रत्याशी सभी निराश हैं। अब गाली गलौज और जो गलत बातें वो सब करने पे आ गए हैं, झूठे आरोप लगाने पे आ गए हैं। इससे भी स्पष्ट दिखता है कि उनकी हताशा सामने दिखने लगी है। अब आप मान के चलिए, अब मार्जिन की लड़ाई हो रही है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 24।